इसको आप काट के दिखाओ। 300 का 33% कितना होता है? काटिए। करना कुछ नहीं है, हमने आपसे क्या बताया। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बता दिया था परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, और इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बहुत सारे वीडियो हमने आपको दे दिया है। ठीक है, आज हम लेकर आए प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का सवाल ऐसे तो होता भैया ना कि जानते हुए भी हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 का 90% कितना होता है, फिर है 80 का 70% कितना होता है, फिर है 300 का 33% कितना होता है, इसके बाद में है 45 का 645 का 45% कितना होता है। ठीक है, ये सवाल बड़ा टिपिकल है यार। अगर आपको पता है ना, काटोगे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, फौरन सवाल बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा। इसे बोलिए बहुत बहुत इजी भी है और बहुत हार्ड भी है। ठीक है, कैसे? देखिए, आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि 80 का 70% कितना होता है। ठीक है, हम आज आपको परसेंटेज सिखाएंगे कि अगर ऐसे ऐसे अगर सवाल आपको कहीं दिख जाए तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 40 का 90% कितना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, बस सवाल पे ध्यान देना है। इसमें सूट वूट कुछ नहीं लगता है, बस हमको परसेंटेज के हिसाब से देखना है। देखिए कैसे काटना है। यहाँ कह रहा पहला सवाल है 40 का 90% कितना होता है। प्रतिशत के मतलब भैया सबको पता है कि जहां प्रतिशत दिख जाए वहां पे 100 से हम डिवाइड करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 40 का 90%। सबसे पहले हम सवाल हल यहाँ पे हल लिखते हैं, हल। ठीक है, अब हम देखिए सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। आप बस थोड़ा नजर मत हटाइएगा। देखिए, अगर एक सवाल आपने बना लिया, सारे सारे सवाल आप फटाफट बना दोगे बिना देखे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 40 का 90% कितना होता है। यहाँ पे लिखते हैं 40। ठीक है, 40 का 90% कितना होता है, तो भैया हम गुणा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 90। सबको पता है परसेंटेज के मतलब होता है 100। 40 गुणे 90 बटे में 100 जाएगा। ठीक, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर आप काटना चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा इजी लगेगा, ये थोड़ा टिपिकल लगेगा, है ना, लगेगा कि सवाल लगा है। और ये रहेगा तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे भी करेगा। काटना चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, आइए हम काटते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जीरो से जीरो हटाएंगे। एक जीरो मेरा कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया। ठीक, नीचे कुछ नहीं बचा। हमको क्या करना है, 9 का पारा चारों पर लेना है। 9 चौक कितना हुआ 36। ठीक है, लो भैया आपका ये आ गया भैया। 40 का 90% के मतलब होता है 36%। ठीक, अब यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है 80 का 70%। अब भैया आप लगाइए अपने मन से। ठीक है, आप लगा के कमेंट करिए, हम तो बताएंगे ही। ठीक है, 40 का, ठीक है, सॉरी 80 का, ठीक है, 80 का 70% कितना होता है। ठीक है, वैसे सवाल लगेगा, कुछ करना नहीं है, 80 लिखो। ठीक है, गोले लगाओ, फिर कितना है 70 पूछे, बटे में 100 ले जाओ। अब हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो डिवाइड मतलब काट देंगे। एक जीरो ये कट गया, तो एक ये कट गया, एक कटा, एक ही कटा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 7 8। ठीक है, अब 7 को 8 से हम गुणा कर देंगे। 8 सत्ते 56। ये लो भैया, 56% आ गया भैया। ठीक है, 80 का 70% के मतलब होता है 56%। अब बताओ, अगर ऐसे सवाल कहीं आपको दिख जाएगा तो आप क्या काट नहीं पाओगे, चुटकियों में काटोगे। ये सब सवाल पेट में पूछता है भाई। ये जो सरकार यूपी ट्रिपल सी पेड करवा रही है ना, इसमें जरूर आते हैं सवाल, एक दो सवाल आते हैं। ठीक है, अब आज 2025 में आया भी था, हम पेपर देने गए थे लखीमपुर खीरी, तो आया भी था। ठीक है, फिर है यहाँ पे देखा 300 का 33%। अब ये देखो अलग है, 300 का 33%, ये कैसे कटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है 300 का 33%।
अब इसको काट के दिखाओ भाई, चलिए इसको आप काट के दिखाओ। 300 का 33% कितना होता है? काटिए, करना कुछ नहीं है, हमने आपसे क्या बताया, अगर ऐसे सवाल पूछ दिख जाए तो सबसे पहले हमको जीरो उड़ा देना है। 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, कितना बचा? अब गुणा करो, 33 क्या कितना हुआ? 33 या 99 हुआ, 33 या 99, ये लो। 300 का 33% के मतलब होता है 99। आपको करना क्या है, बस 300 गुणे 33 बटे में 100 लेके और जीरो जीरो उड़ा देंगे, बस 33 जो बचेगा ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, आंसर आ गया। फिर है 500 का, ठीक है, 500 का 60% लो। ये सवाल सब हलवा है भाई, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत कठिन लगेगा, अगर मालूम है तो ऐसे उड़ाते चले जाओगे, जैसे मोबाइल में शॉर्ट वीडियो हटाते हो वैसे हटाते चले जाओगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डबल जीरो यहाँ काट दो, यहाँ काट दो। अब यहाँ पे 60 बच गया ना, हमको जीरो से नहीं मतलब, अभी देखते हैं। 6 पंचे या 5 छक्का 30 हो जाएगा ना, एक जीरो है यहाँ पे उठा तो 300। 500 का 60% के मतलब होता है 300, ठीक है भाई, 500 का 60% होता है 300। वैसे आप जो 500 का 60% के मतलब आधे से ज्यादा या आधा है ना, तो 300 हो गया। फिर है 900 का, ठीक है, 900 का कितना है? 30%। लो भैया, बहुत इजी सवाल है भैया, बहुत इजी सवाल है ना, फाइनल करो इसे। 900 का 30% कितना होगा? ठीक है, 30% कितना होगा? जीरो जीरो उड़ा दो, यहाँ पे कितना जीरो, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ये जीरो उठा के यहाँ पे रख दो, लो ये हो गया 270%। ठीक है, 900 का 30% का मतलब होता है 270%। ठीक है, और इसके बाद में फिर है, यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं तो ऊपर हम लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे भाई। ठीक है, देखिए फिर है 1500, 1500 का, ठीक है, 45% कितना होगा? चलो काटो इसे, फाड़ दे। 1500 का 45% कितना होगा? सबसे पहले हम जीरो देखेंगे, कहाँ है जीरो भैया? ये है, ये लो खत्म। कितना बचा? 15, 45। अब 15 को, ठीक है, 45 को 15 से गुणा कर दीजिए। 45 15 कितना हुआ? 50 25 15 कितना हुआ? 75। ठीक है, 675 हो जाएगा, बराबर 675। अब गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये सवाल तो बड़ा टिपिकल था, आपने फटाफट लगा दिया। अब एक सवाल है उसमें आपको, उसको आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं 645 का 45%। अब इसको लगा के दिखाओ, ये बड़ा टिपिकल सवाल है भाई, इसमें तो जीरो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, और तो कहीं जीरो दिख नहीं रहा है। अगर ऊपर होता तो हम ऊपर नीचे जीरो काट देते, अब जीरो में एक ही जगह दिख रहा है, तो अब हम कैसे काटेंगे इसको? हाँ, बड़ा लंबा सवाल है भैया, आइए इसको काटते हैं। अब आ ही गए हैं मैदान में, तो अब बिना मंजिल पाए थोड़ी ना जाएंगे। हाँ, अब आ ही गए हैं, अभी सवाल आ गया है, अब वो सब लगा लिए हैं, अब इसको थोड़ी ना छोड़ देंगे, इनको भी उड़ाना है ना। जब उतर पड़े हैं मैदान में तो बिना जंग जीते वापस कहाँ जाएंगे। हाँ, आइए इसको काटते हैं। देखिए यहाँ पे 100 है, ऊपर अगर जीरो होता तो हम जीरो से जीरो फाइनल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 है। अब क्या करेंगे हम? देखिए करना कुछ नहीं है, बस हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, कैसे? हम इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 दूनी का 10, 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5, और यहाँ पे एक बच गया। 5 दूनी का 10, यहाँ पे कितना बच गया भैया? 45 बच गया ना, तो 5 9 45, ये आपका फाइनल हो गया, ये आपका कट गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखिए, अब इसको काटेंगे।
ठीक है, 5 से फिर काटेंगे, 5 चौ 20 और 5 9 45। अब क्या करेंगे, 129 को 9 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, 129 को 9 से हम गुणा करेंगे। 9 9 81 का 1 हंसी नहीं 8, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 8 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 8। ठीक है, 9 दूनी 18 और 8, ठीक है, कितना होगा 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो कितना होगा 26 के 6 हंसी 2, 9 कम 9, 9 कम 9 और 2 11। ठीक है, 1161। ये 129 को 9 से हमने जब गुणा किया तो 1161 हमको प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए, लेकिन 1161 तो आ गया मेरे पास, लेकिन हमारे पास तो अभी 4 बच गया ना। तो अब क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, जो संख्या के नीचे बटे के नीचे जो संख्या कटने से बचेगा उसे हम ऊपर वाली संख्या जितना भी गुणा करेंगे, जितना निकल के आएगा हमेशा इससे हम भाग देंगे। तो 1161 को हम भाग देंगे, 1161 को हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 दूनी का 8, यहां पे हमारा बच गया 3। ठीक, ये हम 6 उतार लेंगे, 4 9 36 ले जाएंगे। ठीक है, 4 9 36। ठीक है, 4 9 36 ले जाएंगे। अब इसको हम काटेंगे, ये कट गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे 60 है, मतलब 61 है, लेकिन 60 है यहाँ पे 0 अंत में छिपा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब 4 का पहाड़ पढ़ेंगे, 4 0 0। ठीक है, ये मेरा कट गया, एक हम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी का 8 ले जाएंगे, 2 बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 4 पंचे 20। ये मेरा कट गया। ठीक है, अब ये मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, किसका भैया देखो, 645 का 45% कितना होता है, देख लो भैया कितना झमेला है। ये तो 0 का फटाफट आपने काट दिया, तो फंसा दिया है ना, आप काट लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर निकल के आया है 29, ठीक है, 25 इतना प्रतिशत निकल के आया है, 645 का 45%। ठीक है, बताओ कितना झमेला है। हाँ, भाग दो, गुणा करो, ये करो, वो करो, है ना, कितना झमेला, मतलब कितना झमेला करवा के लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। लास्ट में इतना आंसर आ गया, आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी आप करोगे तो सवाल आपका बनेगा नहीं। एक पॉइंट अगर आप कहीं मिस्टेक कर दोगे तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो भैया आज हमने आपको सिखा दिया कि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। और मेरा एक लक्ष्य है, आपको हम एकदम 0 लेवल से लेकर चले कि आपको छोटा बड़ा ये सब नहीं, एकदम 0 लेवल से 1 2 1 2 3 4 5 सब आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है, अगर आप हमारा वीडियो देखते हो ना तो मैं आपसे वादा करता हूँ, हाँ आपको लगेगा 2 4 वीडियो 5 वीडियो जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे कुछ कुछ आ रहा है। और मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा, अगर आप 10 में हो 9 में हो तो यार भाई आप भाई मेहनत करके करो। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको जब कक्षा 10 12 BA MA BSc काम करोगे ना तो यही सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक है, इसको आप मजबूत करिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।